G20 की मीटिंग के बाद का दौरा है ये। पीएम मोदी रूस जा सकते हैं। G20 की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जा सकते हैं। बहुत बड़ी खबर, मोदी के रूस दौरे के लिए दोनों देशों के बीच तैयारियां चल रही हैं। TV9 भारतवर्ष की एक ग्लोबल एक्सक्लूसिव खबर है जो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, एक और लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग है। पीसीआर जल्दी से वो खबर भी दिखाइए। दिसंबर के पहले हफ्ते तक यह दौरा हो सकता है। आपको मालूम है इंडिया रशिया एनुअल समिट लगातार पिछले 20-21 सालों से चल रही है और उसी के तहत दिसंबर में जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस। दिसंबर के पहले हफ्ते में यह दौरा हो सकता है। इंडिया रशिया एनुअल मीटिंग में हिस्सा लेने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के इस दौरे का आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले यह ग्लोबल एक्सक्लूसिव आपको TV9 दे रहा है। G20 के लिए तो रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी, वो आपको TV9 पूरा अपडेट दे ही रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वॉर के दौरान रूस जा सकते हैं दिसंबर के पहले हफ्ते में। यह बहुत बड़ी खबर। हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त मॉस्को में है, सीधे उनके पास जाएंगे, लेकिन जल्दी से आपको इस एनुअल समिट के बारे में बताइए। एनुअल समिट है क्या, आप समझिए जरा इस एनुअल समिट को, और उसके बाद हम जाएंगे मनीष झा के पास। पिछले 21 सालों से हो रही है ये इंडिया रशिया एनुअल समिट और इसी में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी जा सकते हैं रूस। दोनों देशों के बीच ये सर्वोच्च संवाद तंत्र है और यहीं पर द्विपक्षीय संबंधों को दिसंबर 2010 में अपग्रेड किया गया। रणनीतिक साझेदारी से इसको विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया। अब तक 21 बैठकें हो चुकी हैं और 21वां सम्मेलन दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में हुआ था जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे। सीधे मनीष झा के पास चलते हैं, हम आपको इससे जुड़ी जानकारी आपको देते रहेंगे, लेकिन इस बार का संभावित एजेंडा क्या है वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन पीसीआर सीधे मनीष झा को कनेक्ट कीजिए। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मॉस्को में जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। हम आपको एजेंडा दिखाते रहेंगे साइड ग्राफिक्स में, लेकिन मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, ग्लोबल एक्सक्लूसिव है। आप देखिए, अभी तक हम G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाइडेन से मुलाकात हो सकती है, जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है, ये सब हम बात कर रहे थे, लेकिन अब पुतिन से मुलाकात। वो लीडर जो G20 में नहीं आ रहे हैं, वो लीडर जिनके नहीं आने को लेकर पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी हुई है, उनसे जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। बताइए इस बारे में और क्या जानकारी है। बिल्कुल गौरव, देखिए TV9 भारतवर्ष के दुनिया भर के दर्शकों को TV9 रूस से ये खबर दे रहा है और इसकी अहमियत आप इस रूप में समझिए कि भारत और रूस के बीच एक समझौता है जिसके मुताबिक एक बार रूस के राष्ट्रपति भारत जाते हैं और अगले साल फिर भारत के प्रधानमंत्री रूस आते हैं और यहाँ पर समिट होता है। तो इस बार बारी भारत के प्रधानमंत्री के आने की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से मिलने के लिए दिसंबर के पहले हफ्ते तक मॉस्को आएंगे और यहाँ पर मोदी और पुतिन की वो मुलाकात होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, G20 की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की बाइडेन से मुलाकात होनी है। इसके अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, इन तमाम नेताओं से मीटिंग के बाद जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी तो आप समझ सकते हैं यही भारत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और आज के जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा कद है। एक ऐसा नहीं, लेकिन जरा इसको डिकोड कीजिए मनीष, ये छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है और केवल TV9 के पास ये एक्सक्लूसिव खबर है जो आप मॉस्को से ब्रेक कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाएंगे तो एजेंडा में क्या होगा? वो ग्राफिक्स भी हमने बनाए, जरा एक बार दिखा देते हैं। मनीष, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। पीसीआर, जरा वो ग्राफिक्स दिखा देते हैं हमारे व्यूअर्स को, फिर मनीष के पास जाते हैं कि आखिर ये जो मुलाकात होगी इसका संभावित एजेंडा क्या है। आइए आपको ये दिखाते हैं आखिर क्या होगा इस एजेंडे में, आपको बताते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में मॉस्को में होंगे तो क्या बातचीत हो सकती है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध तो टॉप प्रायोरिटी में होगा। प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि शांति से इसका हल ढूंढा जाए और जरूर इस पर बातचीत होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जब पुतिन से मिल रहे होंगे तो भारत और रूस के संबंधों में कैसे मजबूती आए इस पर भी बातचीत जरूर होगी। इसके अलावा एक बहुत अहम मुद्दा है, चीन को साधने में रूस कैसे सहयोग कर सकता है, यह भी इस एजेंडे में हो सकता है। और कच्चा तेल और गैस खरीदारी में भारत का हित क्या हो सकता है, यह भी यहां पर एक बहुत बड़ा एजेंडा है। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, जरा हमारे दर्शकों को यह डिकोड कीजिए, यह जो मुलाकात है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इसके अलावा भी कोई एजेंडा हो सकता है और ये कितनी अहम होगी? क्या G20 के बाद जब इतने बड़े विश्व नेताओं से प्रधानमंत्री मिल रहे होंगे और मिल लेंगे तो क्या कहें एक संदेश उनका लेकर भी जा सकते हैं पीएम मोदी पुतिन के पास, क्योंकि पुतिन तो नहीं आ रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल गौरव। देखिए, इसको अगर हम कूटनीतिक भाषा में कहें तो मोदी और पुतिन की जो मुलाकात होगी उसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे अहम यही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटिश प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने के बाद, तमाम अमेरिका और पश्चिमी नेताओं से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब रूस की धरती पर होंगे तो उसी शांति संदेश को आगे बढ़ाएंगे। वैसे अगर आप देखें तो जब समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई थी तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है, तो कैसे शांति लाई जाए, क्योंकि आज की तारीख में दोनों पक्ष, चाहे रूस हो चाहे पश्चिमी देश हो, दोनों पक्ष इसकी उम्मीद भारत से कर रहा है और इसकी पटकथा लिखी भी जा चुकी है। गौरव, जब पिछले हफ्ते यहां पर भारत के विदेश मंत्री आए थे और रूस के विदेश मंत्री से उनकी बात हुई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी के विजिट की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई और साथ ही साथ कि भारत किस तरह से इसमें एक सक्रिय भूमिका निभाएगा।